सभी अभी अच्छे हो गए। जैसा कि एग्ज़ाम ओवर हो गया है सभी का। और मुझे जहाँ तक पता चला, मैंने रिव्यू लिया, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम में कुछ कुछ पेपर ठीक ठाक नहीं गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। ठीक है। आफ्टर 10 के बाद क्या करना है, ये थोड़ा सा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है सभी के सामने कि मैंने 10 तो पास कर लिया, लेकिन 10 के बाद मुझे करना क्या है। ठीक है। और 10 का जो आपका रिजल्ट है वो मे बी, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अप्रैल एंड या मई तक आ जाना चाहिए। ठीक है। सो जैसा भी होगा रिजल्ट अच्छा ही होगा, पॉजिटिव रहिए। ठीक है। एग्जाम तो ओवर हो चुका है, अभी ज़्यादा ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। लेकिन 10th में एग्जाम देने के बाद 11th में करना क्या है, या किधर मेरे को जाना है, कौन सा रास्ते पे जाना है। मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को सीए बनना है, या मेरे को वकील बनना है, या मैं किसी और फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं दिमाग में। गार्जियन भी ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजूंगा। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी बच्चे हैं जिन्होंने 10th का एग्जाम दिया है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। और आपकी वीकनेस क्या है, मतलब आपको किस फील्ड में जाना पसंद है, आप उस चीज को अच्छे से कर सकते हो कि नहीं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, वो इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम मैथ अच्छे से नहीं कर सकते, हम फिजिक्स अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी अपने फ्रेंड्स को देखते हुए हम भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं, हम पीसीएम ले लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लेते हैं, जबकि हमारा मैथ सही नहीं रहता है। या फिर बहुत कोई ऐसा होता है जो मेडिकल करना चाहता है। ठीक है। तो उनके जो दोस्त होते हैं वो भी देखते हैं कि मेरा दोस्त मेडिकल कर रहा है तो मैं भी मेडिकल में एडमिशन ले लूं, जबकि उसका जो होता है बायो सही नहीं रहता है या कोई और इशू रहती है। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले आप ये देखो कि आपका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, या आपका जो वीकनेस है, ये क्या है, आप किस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। कौन से सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आता है। ठीक है। तो इन सब चीजों को देखना है। गार्जियन का क्या है, गार्जियन तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन दिला ही देंगे, वो कहीं ना कहीं से गार्जियन भी चाहते हैं, उन्हें भी आपसे कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं कि आप लाइफ में कुछ करोगे, तो वो आपको एडमिशन दिला देंगे। लेकिन एक बार एडमिशन हो जाने के बाद, ठीक है, एक बार अगर आपका एडमिशन कहीं पे हो जाता है, उसके बाद फिर वहां पर क्विट कर जाना, या फिर वहां पे ये सोचना कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं या मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है। तो ये चीज थोड़ा आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है। तो पहले आप आराम से सोचो कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको क्या पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है। ये देखो, ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंड अगर इंजीनियर बन रहा है, मेरा फ्रेंड अगर डॉक्टर बन रहा है, वो अगर सीए बन रहा है तो मैं भी बनूंगा या मैं भी बनूंगी, ये मत करो। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि 10th होने के बाद अभी आप लोगों के ऊपर में भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, क्योंकि गार्जियन बहुत मेहनत करके पैसे ला रहे हैं, आपको एडमिशन दिला रहे हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको अगर बाहर में क्या एडमिशन दिला रहे हैं, ठीक है, आप वहां जाकर अब क्या करोगे, मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, तो इन चीजों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। खास करके थोड़ा मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि वो बच्चे जो अभी 8, 9, 10 में है, ठीक है, वो आईसीएससी बोर्ड में या जैक बोर्ड में या कोई भी स्टेट बोर्ड में, ठीक है, और वो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, किसी एकेडमी में नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हम सभी को पता है इंस्टीट्यूट या एकेडमी का हाल क्या है। पढ़ाई कम होती है, मस्तियां हो रही हैं, कॉमेडी हो रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होती है। ठीक है। आप संडे को जाओ कि संडे को अगर आपको डाउट सेशन है, कुछ पूछना है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। नाम पर बस ड्रामेबाजी के लिए कुछ कुछ वीडियोस अपलोड करने के लिए कुछ कुछ वो लोग करेंगे। ठीक है। टीचर डे का 2 महीने से आपको देखो प्रोग्राम पहले ही रखा जाएगा, बच्चों को बोलेगा आप फीस लेके आओ, पैसे लेके आओ, ये सरस्वती पूजा होगा, ये डांस होगा, ये गाना होगा, कॉमेडी, यही सब चल रहा और कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में आपको कहीं पे टीचर भी अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है। मतलब टीचर चल रहे काम चला हुआ है, सही है। ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप 8, 9, 10 में हो, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मेरे को इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाई करना है, मैं उतना टाइम घर पे पढ़ाई करूंगा या फिर सेल्फ स्टडी करूंगा, या फिर अगर करूंगा भी तो कहीं ऐसी जगह करूंगा, लेकिन मुझे सोशल नेटवर्किंग से भी कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूं, एक टीचर है यूट्यूब पे, सर तरुण रूपानी,
ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ टीचर तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन एक टीचर नाम बताता हूँ, सर तरुण रूपानी। इस नाम से यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, एसएसटी, ये सारे सब्जेक्ट के लेक्चर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आप जैसे बच्चों के लिए, वो बच्चे जो रियल में पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहां से प्रिफर कर सकते हो। यहां से आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और ये आपको हेल्पफुल भी होगी। अगर आपको कहीं ट्यूशंस की जरूरत है तो आप कहीं पे देखो, एक या दो टीचर, कोई अच्छे टीचर मिलेंगे, वहां पर एडमिशन ले लो। लेकिन ये एकेडमी इंस्टीट्यूट के चक्कर में मत रहो, क्योंकि यहाँ पढ़ाई कम, ड्रामेबाजी, भाषणबाजी। क्लास में जब भी कोई टीचर इंटर करता है, मैंने खुद देखा है, ठीक है, क्लास में वो इंटर होने के बाद आधे घंटे, 40 मिनट या 45 मिनट के क्लास में यार 15-20 मिनट तो ये टूर जाना, ये करना, वो करना, यही सब में बिता देंगे। ठीक है, तो प्रॉपर मैं यही बताता हूँ, 8, 9, 10 के बच्चे, अगर आप आईसीएससी, सीबीएसई या किसी भी बोर्ड में हो, तो आप यहाँ से सर तरुण रूपानी के क्लास से आप यहाँ पे कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, जो 10th की बात कर रहे थे कि 10th के बाद जब बच्चे यहाँ पर आएंगे, ठीक है, बच्चे यहाँ पे 10th के बाद सोच रहे कि मेरे को कहाँ पे एडमिशन लेना मेरा सही रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा। तो मैं बताता हूँ कि अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हो, लाइक आपको इंजीनियरिंग करना है या फिर आपको मेडिकल करना है, तो आपका 12th का रिजल्ट बहुत मैटर करेगा उस जगह पर काउंसलिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि आपको 11th से आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आपका बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ही आप क्वालिफाई कर सकते हो एग्जाम को फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में। ठीक है, अदरवाइज ऐसा होगा कि आपके अटेम्प्ट लगे जा रहे हैं, फिर आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि आप अगर 10th पास करे हो तो 11th में किसी डमी कॉलेज में, ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लो जहां पर आपको ज्यादा क्लास ना करना पड़ रहा हो, या फिर नॉर्मली अगर वहां क्लास नहीं हो रही है उस कॉलेज में तो अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, और आप क्या करो, मैं आपको कुछ कोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से वो कोर्स है जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में हैं। मेरे बच्चे अभी फिलहाल 12th के नीट के एग्जाम में बैठ रहे हैं। ठीक है, जेई के एग्जाम में भी कुछ बच्चे हैं जो बैठेंगे। ठीक है, मेरे ही स्टूडेंट हैं। और अभी फिलहाल 10th का जो बैच चल रहा है वो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। मैं सारी चीजें डाल दूंगा फेसबुक में। और 11th 12th की भी बैचेस स्टार्ट होने वाली है। तो मैं ये कहता हूं कि आप जहां भी हो, मैं आपको कोर्स बता दूंगा। आप वो एलिम से करो, पीडब्ल्यू से करो, मोशन से करो, इन्फिनिटी से करो, या फिर श्री चैतन्य से करो। मैं आपको प्रॉपर सजेस्ट करूंगा आपके अकॉर्डिंगली कि कौन सा कोर्स आपके लिए सुटेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने गार्जियन से एक बार कंसल्ट करो कि क्या करना सही है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, ये पहले अपने गार्जियन को बताओ। उनके साथ बैठ के अच्छे से बात करो, फिर डिसाइड करो कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है। ठीक है, क्या आप उस चीज को कर सकते हो, क्योंकि एक बार एडमिशन ले लेने के बाद फिर आपके ऊपर में जब स्ट्रेस आएगी, आप क्विट कर जाओगे उस जगह से, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, या फिर मेरे फेसबुक पे आप एक काम करना, इनबॉक्स में मुझे मैसेज करना। ठीक है, मे भी मेरे को अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा वहां पर कि आपको क्या करना सही रहेगा, कौन सी चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। ठीक है, तो यही बताता हूं कि क्लास 10 की अभी फिलहाल स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन क्लास। हर संडे को मैं क्लास लेता हूं। जस्ट अभी मैं क्लास लेके ही ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी पोस्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप क्लास कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास में लेता हूं 9, 10, 11, 12 की अभी फिलहाल के लिए। ग्रेजुएशन की भी क्लास स्टार्ट होगी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा, कोई चार्जेस इसके लिए नहीं है। वो एकेडमी वाले, वो इंस्टीट्यूट वाले जो इसको बिजनेस बनाने पे तुले हुए हैं इस एजुकेशन को, वो अच्छे से समझ ले, ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के फैकल्टीज भी आपको प्रोवाइड करूं। उनके भी लेक्चर आपको फ्री में मिलेंगे, फ्री में उनके वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से रहिएगा, मुझे इनबॉक्स कीजिएगा अगर आपको कोई चीज को लेकर कंसल्ट करना है। ठीक है, तब तक के लिए